आधार के दे नहीं ना गुलाम का निकलवा गुलाम का निकलवा भले कोला के पास नंबर जो नया वोटर बंद है वो लाइन लग जाए। अंदर देखिए कौन कौन दागी है, कितने लोगों पे मामला दर्ज है, कौन कौन किसको पुलिस खोज रही है, उसको देखिए। क्यों आखिर जरूरत पड़ी समाज से कट के 4 लोग को घर बनाने का? अरे भैया सभागार बनाइए, जैसे सभागार है, खुला मंच है ना, ये किसी को रोक टोक नहीं है। पूरा मीडिया को हम लोग बुलाए, आप कहाँ मीडिया को बुलाए? बता दीजिए कि मैंने परवेज कुरैशी पत्रकार को बुलाया था, हैं? बुलाए? क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि आपको जान रहे हैं कि आप कुरैश कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं, मुजीब कुरैशी झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश चला रहे हैं, तो जमीयतुल कुरैश ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का है। और ये कल परसों का नहीं है, 100 साल पहले, अब पहले समझ लीजिए, पहले बोला जाता था कि कुरैश बिरादरी है ना, कुरैश को ही कसाई बोलते थे, कसाई को ही कसाब बोलते थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं। जब लोग शिक्षित होते गए, समाज में सुधार आते गया, तब जो है 100 साल पहले ही इसका नाम रखा गया जमीयतुल कुरैश पंचायत ऑल इंडिया लेवल पे। जब हमारे समाज के लोग, जब झारखंड जब अविभाजित बिहार था, जब झारखंड बिहार में था, तो यहाँ से लोग घूमने गए, जैसे हाजी इदरीस साहब हो गए, वो घूमने गए, तो उनको पता चला कि कुरैशियों का भी एक पंचायत होता है। कुरैशियों का तो क्या नाम है भाई? तो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश है। तब उन्होंने ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश बिहार में जुड़े और उसके सदस्य बने थे। कब? 70 के दशक में। आप रजिस्टर उठा कर देख लीजिए, हमारा ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश रजिस्टर्ड 1974 मिलेगा, है ना, ये रजिस्टर है, कहीं से भी आप देख लीजिए। हमारे प्रेसिडेंट जो है सराजुद्दीन कुरैशी साहब है, और कोई मामूली आदमी नहीं है, वो ऐसी हस्ती है कि जानना चाहिए कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर के भी अध्यक्ष है वो, ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल, जो आज राज्यपाल हैं हमारे बिहार के, जो ना मोहम्मद आरिफ खान, उनको भी वो चुनाव हराए हैं। और लेकिन अफसर कुरैशी अपनी तकरीर, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये कहा कि अफसर कुरैशी ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि अब जो भी चुनाव कराएगा वो समझिए एकदम गलत है और बिल्कुल जो है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है आपको? अरे मेरे भाई, लीगल और अनलीगल एक आम आदमी बोलेगा। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील को लाए थे, वो क्यों नहीं बोले कि भैया आपका गलत है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, ये गलत है? क्यों नहीं बोला? नोट कीजिए, कभी वो नहीं बोलेंगे। लीगल और अनलीगल समझ लीजिए, कानून के जानकार हैं वो, है ना। ये तो ये भी बोल रहे हैं कि सरकार जो है कुरैश बिरादरी को रोजगार नहीं दे रहा, हम लोग जंगल की ओर जाएंगे, उसका वीडियो है। और कई बिरादरी लोग जो है ना, उस वीडियो को उसका निकाल लिया है, उस करेंगे कि जंगल में किसको ले जाना। पढ़े लिखे लोगों की समाज है, शिक्षित लोगों की समाज है, यहाँ सब एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा समाज देना चाहते हैं। गलत राह पे कोई नहीं जाएगा, कोई किसी को बहका नहीं सकता है, कोई किसी को भड़का नहीं सकता है ना। तो गलत दिशा में ना जाए। कुरैशी जो हैं, कुरैशी को कुरैशी की तरह रहने दीजिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया कि भाई वधशाला को लेकर गया, तो आप उसका भी सुन लीजिए। हालांकि झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष हैं मुजीब कुरैशी, वही उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जान लीजिए, क्लियर कर देता हूँ आपके माध्यम से कि 27 या 28 अगस्त 2024 को भी गए थे,
तो क्या हुआ? 28 अगस्त 28 अगस्त 2024 को गए थे। तो आप सुप्रीम कोर्ट जब 28 अगस्त 2024 को गए हैं तो लोगों को क्यों नहीं बताएं कि क्या हुआ उसका परिणाम? रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार कर लिया, क्या किया? फिर दोबारा जाने की क्या जरूरत थी? जब आप एक बार कोर्ट चले गए तो दोबारा उस चीज़ को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? और जब आप चले गए तो फिर आप बोलते हैं नगर निगम को, आप जो आपका वकील है सुप्रीम कोर्ट के वही बोल रहे नगर निगम के। अरे नगर निगम का तो मुजीब कुरैशी साहब जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष है वो राजभवन में राज्यपाल महोदया जब द्रौपदी मुर्मू थी, सैयद सिफ्ते रजी थे महामहिम, रघुवर दास थे मुख्यमंत्री, उनको भी जाके बताएं कि भैया नगर विकास के माध्यम से हमारा जो रोजगार बंद हुआ है 2005 में, जो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए था, आपने प्रतिबंध लगा दिया 2005, तो उसको जो अन्य राज्यों में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, यूपी में चल रहा है काड़ा भैंस के लिए, तो उसका जो है आप इन प्रेस ब्रादरी को लाइसेंस दे दीजिए। राजभवन में बैठा कौन? मुजीब कुरैशी के नेतृत्व में हजारों लोग बैठे। महामहिम राज्यपाल जो द्रौपदी मुर्मू जी थी, आज जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, इस पर जो होना चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांटा टोली कुरैशी मोहल्ला में आते हैं, वहाँ जो इदरिस कॉलोनी है जहाँ पे स्कूल का शिलान्यास किया मुजीब कुरैशी, तो वहाँ आते हैं, वे भी बोलते हैं कि भैया कुरैश बिरादरी की इतनी समस्या है, हम उसको हल करेंगे। जब हल करने की बात है, जब राज्य सरकार देने को तैयार है, राज्य सरकार एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, सारी चीज़ें तैयारी है, तो आप 2-4 लोगों को खुश करने के लिए फैक्ट्री कहाँ बनवाना चाहते हैं? रघुवर दास मोमेंटम झारखंड चलाए थे, MOU करवाए थे कि ज़मीन देंगे उद्योगपतियों को। बताइए कि कहाँ उद्योग लगा? अरे सरकार ने उद्योग लगा रही थी जी, विभिन्न कंपनियों की लगी, आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी ज़मीन दी है। तो फिर आप कैसे सोच लिए कि आप काड़ा भैंस के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए गलत तरीके से फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको ज़मीन मिल जाएगी? तो आप क्यों कुरैशियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? भोले भाले सीधे साधे गरीब वो जो चुनाव हुआ था वो पूरा फर्जी हुआ था चुनाव। वो क्या हुआ था? वो आप पत्रकार हो, आप जाकर पूछिए कि आपके वोटर कितने हैं, मुजीब कुरैशी ने कितने वोटर लाए हैं, वो आप उससे पूछिएगा ना। और आप जो है सार्वजनिक किए हैं, पूरा पोस्टर देख लो, यहाँ से वहाँ लगा हुआ है, सोशल साइट में, अखबारों में कि चुनाव होगा, चुनाव होगा, चुनाव होगा। आपने बताया कि चुनाव होगा? अरे भैया, आपने तो जमीयतुल कुरैश पंचायत कांटा टोली को भी लेटर नहीं दिया, हमारे सदर को भी नहीं दिया, तो कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया? तो सब लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए, लोग जागरूक हो जाए। जी मुजीब कुरैशी जी, चुनाव के बारे में आप पत्रकार हो, आपने काफी दहाड़ मार के बता भी रहे थे। बिल्कुल। लेकिन हम आपसे सवाल करते हैं कि नॉमिनेशन कब हुआ, स्क्रूटनी कब हुआ, चुनाव चिन्ह कब मिला? पूरी झारखंड की बिरादरी एक आदमी अगर कह देगा कि अफसर कुरैशी अपना चुनाव चिन्ह लेकर मेरे पास आया था, तो अपने आप को हम मिटा देंगे। ये धोखा है हमारे समाज के साथ, बिरादरान कुरैश के साथ, कुरैश समाज के साथ ये धोखा है। इन्होंने छल किया है हमारी बिरादरी के साथ। ये दागदार लोग हैं। हमारा जो है बबलू कुरैशी हजारीबाग पहले इश्तिहार निकाल दिया था, ये दागदार लोग हैं। अब आरा 84 बनने जा रहा है, हम लोग कड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ये दबाव बना के किसी पोस्ट में आके और ये दबाव बना के हमारी बिरादरी से पैसा हटना चाहता है। ये तमाम लोग जानते हैं। खाली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब भाई क्या हुआ बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? पहले भी तो आप गए थे, बिरादरी से जो है उल्टा सीधा करके पैसा हटने के लिए समझौता करके कोर्ट जा रहे हैं। 8 लाख खर्चा हो गया, 50 लाख किससे पूछ के जाते हैं आप? भाई आपका व्यक्तिगत मामला है, आपका घर का मामला है, समाज का ना मामला है। बिल्कुल। आप बात में कोर्ट जाते, इससे पहले भी किया, केस खराब हो गया, हाई कोर्ट में खारिज हो गया। किसका नुकसान हुआ बताइए आप? कि समाज का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये बेवकूफ़ बनाता है, इसको शर्म आनी चाहिए। शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए कि